कुमार जी झारखंड से। राधा राधा महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी वर्तमान में कैसे रहें, वर्तमान में होश को कैसे संभालें, क्योंकि हर कोई नाम भविष्य की तैयारी कर रहा है। नाम नाम वर्तमान में पकड़ो, राधा 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 राधा। ये तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगा, भूत को मिटा देगा। और वर्तमान में राधा नाम, इसलिए जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर सेकंड वर्तमान, हर सेकंड में नाम। केवल नाम पकड़ो, अभी आगे बढ़ाता चला जाएगा। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वर्तमान में करते हुए नाम जप करो, देखो आगे निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? बस पकड़ लो, सीधी बात है। ये तुम कई बार कह चुके हैं कि भूत भविष्य का चिंतन मत करो, वर्तमान में नाम का चिंतन करो। अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो तत्काल प्राप्त सेवा है उसको करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी जैसे एक विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा, तो ये अब डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई कर, राधा नाम जप कर। राधा नाम तेरे प्रारब्ध को ढकेलेगा और पढ़ाई तेरी आगे को ढकेलेगा, दोनों काम बन जाएंगे। जो तेरे को परास्त करने वाले कर्म है उनको राधा नाम मिटाएगा, और तेरे को सफल करने का तेरा अभ्यास है डॉक्टरी का, वो आगे बढ़ो। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो डिग्रियां चाहिए, जो हमें विद्याध्ययन चाहिए, उस पर हम लगन लगाएं नाम जप करते हुए, तो हमारा काम बन जाएगा। समझ पाए? महाराज जी एक इसमें संशय और था। महाराज जी जैसे संसार में है अपन, तो व्यवहारिक चीजों को या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चिंतन होता है, गाड़ी होगा, बंगला होगा, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। केवल गाड़ी लक्ष्य रखोगे तो फिर बेईमानी भी आ जाएगी। गाड़ी लेनी है, यदि भगवान दिलाना चाहेंगे तो। अब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे पास धन आया तो गाड़ी ले लिया, नहीं आया तो भगवान की इच्छा। ऐसे चलना चाहिए। बहुत सारे विज्ञजन हैं, वो विद्यार्थियों को ऐसा सिखाते हैं कि अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि मेरे पास 5 गाड़ी होगा, 3 बंगले होगा, हर जगह जाएंगे वहां। फिर उसको जब नहीं होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाता। वही कह रहा हूं, फिर करेगा क्योंकि उसको इतनी बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है। नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है महाराज? हम उतना संकल्प करें कि हमारे देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए, परोपकार में जीवन जाए, और मैं भी सुखी रहूं। हे भगवान, आप इतना, जैसे कहा जाता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते हैं, गांव में कहते हैं, उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। तुम्हारी जितनी, हम स्कूटी से चलने की व्यवस्था नहीं हो, 5 गाड़ी की व्यवस्था सोचेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएंगे। तो उतना सोचो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच रखनी। अगर हमें कोई कामना करनी तो आप स्वतंत्र कर सकते हो, लेकिन उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो तो आप अच्छे रहोगे। अब आप देख लेना, राधा राधा राधा, तो उनको जैसा लगेगा वो पूरी कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ना पूरी हो तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, पूरी हो जाए तो जय, और ना पूरी हो तो जय, तो आप परेशान नहीं होगे। और ये होना ही चाहिए। जब ऐसे लोग संकल्प कर लेते तो गेम खेलने लगते हैं। कल एक आया था, वो मतलब मरणासन की स्थिति में, दिमाग की, हार गया सब गेम में। और वो एक एक घाटा होते होते, उधार लेते लेते वैसी स्थिति में आ गया कि मरणासन में है। तो ऐसा मत बढ़ो, जल्दी ज्यादा जलने की कोशिश करोगे तो फ्यूज हो जाओगे। नहीं, तो बहुत सावधानी से चले। महाराज जो विज्ञजन किसी एक का उदाहरण दे देते हैं, उसके चक्कर में महाराज वो 99 भी साथ में नहीं, तो वो एक ऐसा प्रारब्ध लेके आया था। हमें चाहिए कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सोचे, और सबसे ज्यादा सोच रखे दूसरों को सुख देने की, तो हम महान बन जाएंगे। हम दूसरों से सुख भोगने की चाहत करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि हम कभी किसी भूखे को सहयोग कर सके, किसी बीमार को सहयोग कर सके, तो फिर हमारा प्रारब्ध बढ़ जाएगा, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और हम चाहेंगे वो काम हो जाएगा। अगर पुण्य नहीं है तो चाह से केवल पूर्ति होने वाली नहीं है। ये संसार है, सबकी चाहत ले पूर्ण होती है। संजना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मध्य मार्ग पर चल के निर्वाण को पाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो मध्य मार्ग, शायद आप ग्रस्त मार्ग को कह रहे हैं। मध्य मार्ग मतलब परिवार। हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं, अघोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी, तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? करना चाहे तो कर सकता है,
लेकिन सब में परमात्म बुद्धि रख करके ही। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती कि इतनी आसक्ति होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती है कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। देखो, घर त्याग दे, परिवार त्याग दे, शरीर से तो प्रेम रहे, तो शरीर से प्रेम होना भी निर्वाण में बाधक है। जब शरीर का राग भी त्याग दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें, नाम जप करें और अंदर से लक्ष्य रखें कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, और खूब नाम जप करता जाए तो मुक्त हो जाएगा। कहीं राग नहीं होने पावे, कहीं आसक्ति नहीं होने पावे, कहीं कामना की चाह ना हो जाए पूर्ति की, तो निर्वाण पद। नहीं तो इतनी कामनाएं हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है, बहुत कठिन। गृहस्थी में नहीं, विरक्ति में भी कठिन है। अब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर भगवान कब चाहिए? अगर ठान ले तो गृहस्थ भी भगवान प्राप्त कर सकता है, ठान ले तो विरक्त भी भगवान प्राप्त कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में आसक्ति बहुत तेजी से हो जाती है ना। बच्चा विरक्ति में उससे भी तेजी से होती है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, बाबा जी में जब भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या, जैसे विरक्ति मार्ग पर जब कोई साधक चलता है और नाम जप करता है, उस समय उसको जो काम वासना सताती है, भूख, सब सहना पड़ता है। हम भूख से उसी को ले रहे थे, हर इंद्रियों के भोग को। भगवान की तरफ रुचि भी कम हो जाती होगी। रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो वो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है, पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना आकर उसको रोकती है तो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है इस नहीं नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। और अगर टूट जाए, निराशा आ जाए, हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। जो भगवान के भरोसे उसकी निराशा नहीं हो सकता। वो जब गिरेगा तो डबल उठेगा। हम एक बार बक्सर के मामा जी नाम के एक संत थे जो पधार गए, तो उनके पास गए तो यही बात हमने शास्त्रीय शब्दों में पूछी कि जो भगवान का शरणागत है वो अगर गिरता है तो क्या पुनः उठ सकता है? वो क्या उसको परेशानी नहीं होती? तो उनका भगवान का शरणागत का मतलब होता है खिलाड़ी के हाथ का बाल। जब खिलाड़ी अपने बाल को नीचे पटकता है तो नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। नहीं मारता, ऐसे करके मारता है और लक्ष्य में पहुंच जाता। बहुत अच्छा लगा कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना। वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, और संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो सकती, पर है बहुत कठिन। अगर ठीक से चले तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई गंदा व्यसन न करे। कोई क्या कहना चाहते हो बंदा? महाराज जी, आपने एक बार बताया था जैसे शांति अवर्थ कालत्वम विषय मान्य शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा। तो इसके साथ कुशलता से व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मतलब एक तो यहाँ इसमें बुद्धि लगेगी या फिर कुशलता से व्यवहार? नहीं, ये जितने सूत्र हैं व्यवहार में तो उतारने हैं हमको, आप ना समझे। पहला शांति, दूसरे के द्वारा निंदा अपमान तिरस्कार मारपीट करने पर भी हम उसका मंगल चाहें, व्यवहार में तो उतारा ना।
व्यवहार में हमें कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हम शांत होकर सह लिए और उसका मंगल मनाए। अव्यर्थ कालत्वम, हमारा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हमें व्यवहार में इतनी प्रवीणता से उतरना है कि नाम जप हमारा न छूटने पावे, तभी तो सार्थक समय माना जाए। विरक्ति, संसार के किसी निषिद्ध भोगों से, गृहस्थ में निषिद्ध शब्द लगेगा और विरक्त में सब भोगों से लगेगा। निषिद्ध भोगों में मन न जाए, जैसे पराई माता बहन की तरफ, कोई नशा, पराये धन, ऐसे विरक्ति, आसक्ति नहीं, गंदे मार्गों में आसक्ति नहीं। मान शून्यता, दूसरे को व्यवहार में प्रणाम करो, दूसरे से प्रणाम करवाने की आदत मत रखो। आशा बंधा, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, उत्साह सहित भगवान का नाम जपने में रुचि पैदा करो, बार बार नाम जप करो, रुचि हो जाएगी। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के चरित्रों के गायन करने में, सुनने में आसक्ति होनी चाहिए। प्रीति तद वसति स्थले, जहां हमारे प्रिय प्रभु प्रिया प्रीतम विराजमान है, वो वृंदावन धाम ब्रज 84 को, इससे प्रीति होनी चाहिए। क्यों नहीं, गृहस्थ नहीं कर सकता? बाबा पर जैसे व्यवसाय करते, बिजनेस करते, तो उसमें ना फायदा नुकसान हर चीज में व्यक्त, तो वो भी समर्पित करो, वो भी समर्पित करो ना प्रभु को। अच्छा ही दोष देखने पड़ते हैं कि सिलेक्ट करना पड़ता है। ये भाई देखो, जैसे टीचर है तो अपने शिष्य, अपने विद्यार्थियों के गुण दोष देखेगा तभी तो सुधार कर पाएगा। गुरु है तो अपने शिष्य के गुण दोष देखेगा, माता पिता गुण दोष देखेगा, व्यापारी वस्तु की उत्तमता लघुता देखेगा। तो ये सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। यदि बेईमानी ना करो, बेईमानी ना करो, ईमानदारी से अपना व्यापार करके उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जितना बीच में समय मिले नाम जप करो तो बढ़िया हो जाएगा। निराशा तो लानी ही नहीं कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। समझ पाए ना जी। नारायण गुप्ता जी। श्री गणेश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में सोने के जेवर पहन सकते हैं? क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने से पहले राजा परीक्षित, नहीं, वो अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए सोने की, अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए स्वर्ण को धारण करने से कलयुग आ जाता है। ऐसे स्वर्ण धारण करने से पवित्रता होती है। जैसे स्वर्ण के आभूषण धारण करे उससे शरीर पवित्र रहता है, वो बड़ा पवित्र माना गया, शुभ माना गया है। लेकिन बेईमानी के रुपया से सोना, अब वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कलयुग का वास है उस सोने पे जो अधर्म के द्वारा है, धर्मयुक्त धन पे नहीं, अधर्मयुक्त सोने पे। मीना त्रिवेदी जी, यूएसएस। राधे राधे महाराज। महाराज जी, शायद ये प्रश्न में पूछना चाह रहे हैं कि साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में क्या अंतर है? जो भगवत प्राप्त महापुरुष अवतार लेते हैं उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं, और जो साधना करके भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष अवतार लेते हैं वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनको साधन नहीं करना होता। लेकिन जो साधन से सिद्ध होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जैसे ललिता जो, विशाखा जो, ये नित्य सिद्ध सहचरी हैं, ये अवतार लेते हैं। स्वामी हरिराम व्यास जी के, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, ये नित्य सिद्ध परिकर है। और जैसे अपने लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर फिर सहचरी भाव को प्राप्त होते हैं, ये साधन सिद्ध है। किसी भी सांप्रदायिक का आचार्य जो है, कोई, हाँ, वो सब नित्य सिद्ध परिकर है। वो नित्य सिद्ध परिकर आते हैं और उनका आश्रय लेकर साधन सिद्ध होते हैं। महाराज जी, वो प्रभु की कृपा से या उनके आदेशात्मक प्रभु के आदेश से कि आप हमारे सदस्य को जाकर भूतल के प्राणियों में विस्तार से पवाओ, तो वो आचार्य रूप में आते हैं। जैसे ललिता जी आई हरिदास जी के रूप में, विशाखा जी आई हरिराम व्यास जी के रूप में, हित सजनी जो आई हरिवंश महाप्रभु के रूप में। तो ये नित्य सिद्ध परिकर है। फिर उनकी चरण शरण का आश्रय लेकर साधन करते हुए वहां पहुंचे तो साधन सिद्ध परिकर माना जाता है। ये साधन सिद्ध हुआ और नित्य सिद्ध हुई। समझ गए आप? महाराज जी, साधन सिद्ध जो होते हैं महाराज जी, उनको नित्य सिद्ध महापुरुषों की कृपा, हाँ, नित्य सिद्ध महापुरुषों के आश्रय के बिना साधन सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रहस्य तो वही जानते हैं ना। तो नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में होकर साधन सिद्ध हुआ जाता है। उनकी कृपा में हमारे पामर जीवों को कोई फर्क पड़ता है कि साधन सिद्धि के शरण में जाए या जैसे हमें शरणागति होगी तो हम नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में नहीं हो सकते, तुम साधन सिद्ध महापुरुषों की शरण में होते हैं तो वो पहुंचाते हैं हमें नित्य सिद्ध महापुरुषों के शरण में, और वो पहुंचाते हैं लाडली लाल के शरण में। जैसे यहाँ कोई शरणागत होता है तो हरिवंश महाप्रभु की शरणागत होता है। हरिवंश महाप्रभु ने प्रिया प्रीतम की शरणागति के मंत्र बताए, वही तो हम बता रहे हैं। तो हमारा निमित्त बना, लेकिन आपके मुख्य गुरु तो हरिवंश चंद्र जो हुए ना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ मंत्र उपासना है।
तो नित्य सिद्धि के शरण में तो हुए, और उसी उपासना से वो नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जो नित्य प्रिया प्रीतम का सहचरी बपू है उसी को प्राप्त हो जाएगा, पर उसे कहा जाएगा साधन सिद्ध। और वो जो नित्य सेवा में लगी है अष्ट सहचरिया और सब उनकी अनुगामिनी, वो सब सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है, उनको कोई साधन करने की जरूरत नहीं, उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। अभिषेक कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर समय खाते पीते चलते काम करते समय भी राधा नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब भी मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, इससे कैसे उसे वो चिंता मत करो, जब तक पाप है तब तक वो स्फुरना होती रहेगी। जहाँ संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो स्फुरना बंद हो जाए, फिर शांत एकदम हृदय हो जाएगा। चलते हो। पहले था कि राधा नाम नहीं था, केवल स्फुरना ही स्फुरना थी मन में, मन की बातें। अब ये कि राधा नाम है, साथ में स्फुरना चल रही, कभी भूत की कभी भविष्य की। भूत में जो हो गया, भविष्य में क्या होगा, कभी वर्तमान को लेकर इधर उधर बातें, कभी भोगों को लेकर, नाना प्रकार की बातें मन में भरी हुई, तो वही निकलती हैं। जब वो पूरी डिलीट हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो, उसकी तरफ देखो ही मत, वो सब कूड़ा करकट है, वो निकल रहा है, ऐसा है। कुसुम लता जी सोनीपत से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 3 वर्षों से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। जीवन में बहुत बदलाव आया है। महाराज जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, साथ ही अपना पुरुषार्थ भी करना, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बहुत मुश्किल होता है कि भगवान की मर्जी क्या है, ऐसे संभव जैसे भगवान ने कहा मेरे में मन लगा दो, अब संतों ने उसकी व्याख्या की कि भगवान में मन कैसे लगे, बोले नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान की कथा कहना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भाव से परिवार की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, इससे मन भगवान में लग जाता है। अब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं नाम जप का, नाम कीर्तन का, और हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे हम भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान आप कृपा करो, आपकी कृपा से सफलता होगी। प्रयास हमारा है लेकिन कृपा आपकी, समझ रहे ना। प्रयत्न में कमी ना हो तो सफलता एक दिन अपने आप हाथ में आ जाएगी। आज हमारा नहीं सफल हो पा रहा भाव, तो कल सफल हो जाएगा, और ना भी सफल हो तो हम हार में नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप लीला का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा कल्याण, हमारा मंगल निश्चित है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, परोपकार, ये सब करता रहे, और परिणाम भगवान की कृपा है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवान का प्रेम है, जो अति दैन्यता है, ये भगवान की कृपा से ही आती है। ये अपनी साधना से नहीं, पर अपने को प्रयास पूरा साधना का करना है। अगर साधन नहीं करेंगे तो असाधन हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे परमार्थ में बाधा खड़ी कर देगी। क्योंकि अगर हमारे पास समय खाली है तो मन जाएगा संसार में, जाएगा विषयों में, जाएगा गलत बात में जाएगा, और जब मन खाली नहीं है तो भी जाएगा तो कहाँ जाएगा। हर समय उसे हम भगवान में लगाए हुए हैं। अब ये कि हमारे करने से सिद्धि मिल जाएगी ऐसा नहीं, हमारा करना देखकर भगवान कृपा करेंगे तब हमें लाभ मिल जाएगा, तब हमें प्रेम मिल जाएगा। इसलिए प्रधान कृपा है, प्रयत्न अपना है, कृपा ही लक्ष्य रखनी है जी। महाराज जी, सेवा और कर्तव्य में क्या अंतर है? सेवा तो सामर्थ्य के अनुसार होती है, परंतु कर्तव्य पालन नहीं करो तो पाप लगेगा, इसको हम कैसे समझें? नहीं, कर्तव्य को ही सेवा में बनाना है। जैसे सास ससुर की जो परिचर्या है वो हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए, और उसी में भगवान को देख लेते हैं कि मेरे भगवान सास ससुर के रूप में, तो हमारी सेवा बन गई। कर्तव्य को ही हम सेवा बना लेते हैं। हमारा परम कर्तव्य है भगवान को रिझाना, परम कर्तव्य लक्ष्य रखा तो सास ससुर देवर ननद जो जो परिवार के हैं, पति सहित सबको भगवान का स्वरूप मानकर हम सेवा कर रहे हैं, यही हमारा परम कर्तव्य है। नहीं तो अन्य कर्तव्यों के लिए भगवान ने कहा उसमें पाप नहीं लगता। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान माने होता सब कर्तव्य कर्म, परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब कर्तव्य कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ,
मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तो हमारा परम कर्तव्य है भगवान को रिझा लेना। तो कैसे भगवान को रिझाएं? तो सब में भगवान को देखें। अपने परिवार का जो कर्तव्य है, पति के साथ एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, सास के साथ बहू का क्या कर्तव्य है, बहन के साथ बहन का क्या कर्तव्य, अपने बहुत से कर्तव्य कर्म हैं, उन सब कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवत भाव से करते हैं, तो इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी सेवा बन जाएगी। त्यंक सिंगल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं, ऐसे में नहीं, क्या अच्छा करें? क्यों नहीं कर पाते, हमें देखना है क्यों नहीं कर, जो हमारा विषय है हम उस पर फेल क्यों है, हम प्रमाद क्यों करें? अरे इतना ही मोटे मोटे तो होते, सब कंठस्थ हो जाएंगे। अगर ब्रह्मचारी हो, पवित्र आहार करते हो, संयम से आप रहते हो, तो पढ़ाई वो तो बहुत सरल चीज है। मन को भगवान में लगाना सबसे कठिन चीज है। संसार में सबसे कठिन बात है मन को एकांत में बैठकर भगवान में लगाना। कोई भी लगा के दिखाओ, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ, कितने भी बड़े बलवान हो, जिस समय मन भगवान में लगाओगे विषयों में जाएगा। अब रोक के दिखाओ उसको। पहाड़ को उठा लेना सहज है, यद्यपि कठिन है, लेकिन मन को रोक लेना बहुत कठिन है। अगर मन ने ठान लिया उस विषय का चिंतन, तो तुम लाख उपाय करो, करेगा और तुमको झुका देगा, रौंद देगा, गिरा देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा दिया, तुम क्या चीज हो? तो मन को जब हम पढ़ाई में लगाएंगे तो उतना नहीं भागेगा जितना भजन में भागेगा। आप देखना, क्योंकि पढ़ाई सांसारिक बात है ना, उस हम प्रमाद करते हैं, हम मनोरंजन में लग जाते हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लग जाते हैं। नहीं तो पढ़ाई का अपना विषय ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन, जैसे गुरुकुल में निवास किया जाता था, वो इसीलिए कि एक तपस्वी की तरह विद्या अध्ययन किया जाए, वेदों का अध्ययन किया जाए। तो चलो वेद का नहीं तो आधुनिक पढ़ाई कर रहे, तो एक तपस्वी की तरह विद्यार्थी का जीवन होता है। अगर आप संयम से नहीं रहेंगे तब तो मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। और बहुत गंदी बातें नए नए बच्चों में आ रही हैं, नशा करना, व्यभिचार करना, छल कपट करना, द्वेष करना, हिंसा करना, चोरी करना, माता पिता का अपमान करना, ये सब बहुत सी गंदी बातें आ रही जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, एक पवित्र जीवन होता है, एक संयमी जीवन होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनय संपन्न होता है, सबके आगे नम्रता पूर्वक झुकता है, सबको सुख देता है, बहुत मृदु बोलता है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है ना। आज पढ़े लिखे शैतान हो रहे हैं, नहीं शैतान हो रहे हैं। हम नौकरी मिल रही तो कहीं किसी माताओं बहनों की जंजीरें खींच रहे हैं, कहीं किसी की चोरी कर रहे हैं, कहीं कोई ड्रग्स ले रहा है, कहीं कोई नशा कर रहा है। तो उद्दंडता ही थोड़ी हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य महान बनना। तो महान बनने के लिए हमें तपना पड़ेगा, हमें कष्ट सहना पड़ेगा। विद्या को ऐसे करो जैसे साधना की जाती है, तो अभी आ जाएगी। तो अपनी विद्या अध्ययन को साधना बना ले तो हम फेल क्यों? अब इधर उधर मन लगाओगे, मोबाइल में गेम खेलोगे, मोबाइल में सीरियल देखोगे, गंदी बातें देखो, पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा? एक मन है, चाहे विषयों में लगा लो चाहे पढ़ाई में। पवित्र जीवन रखो तो सब स्मृतियां जागृत हो जाए, और पवित्रता बढ़ जाए तो कई जन्मों की याद आ जाए। तो अभी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, आपके जो बुक है बहुत छोटी छोटी है, हमारी तो इतनी मोटी मोटी है। हमारी पढ़ाई कमजोर थोड़ी। महाभारत 6 खंडों में इतना है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना होता है। केवल पढ़ने नहीं होता, समझना होता है। केवल समझने नहीं होता, अनुभव करना होता है, चल के अनुभव करना होता है। तो पढ़ाई में अच्छे बनने के लिए शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो इसलिए दंड बैठक मारते हो? कभी कभी रोज नियम पूर्वक लगाना चाहिए। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बाला न सेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। दंड बैठक मारे तो थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ करो 1-2 किलोमीटर, और फिर प्राणों का संयमन करके और फिर पढ़ाई में बैठो तो तुम्हारा दिमाग काम करे। अब विद्यार्थी 10-10 बजे तक सोते हैं। भुवन भास्कर विद्या प्रदान करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले सूर्यदेव उदय हुए, न प्रणाम, न नमस्कार, न अर्घ, न संध्या, न बंदन, पड़े सो रहे। तो आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि, इन सब का नाश होता है। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव चल रहा है। हमें लगता है 100 में 90 लोग ऐसे होंगे जो सूर्योदय में नहीं उठते, सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। 100 में 90 लोग। 10 लोग वो खींचातानी से ऐसे होंगे जो उठ करके 5 बजे 4 बजे उठ गए ऐसे, तो 100 में 5 ही होंगे। नहीं तो प्राय 10-11 बजे तक सोते हैं। नहीं, कई बजे जगते हो?
8 बजे। तो सूर्योदय तो कब हो गए? बहुत ये दिनचर्या ठीक नहीं है। मतलब सूर्य उदय के पहले जग जाना चाहिए, इससे बुद्धि का प्रकाश होता है। अब देखो अभ्यास किया है हम लोगों ने, तो 1 बजे रात्रि के शौचालय में प्रवेश हो जाते हैं स्नान के लिए, 1 बजे प्रवेश कर जाते हैं। और सब पूरी दिनचर्या देखो 7 बजे, लोगों का भी सुबह नहीं हुआ, मान लो 7 बजे, तुम्हारा तो अभी 1 घंटा सोने का बकाया है। महाराज जी 1-1, 2-2 बजे, 4-4 बजे, 7-7 बजे वाले उठने वाले भी हैं। प्रश्न आता रहता है, उनके माता पिता बताते रहते हैं कि बच्चा कि 4 बजे उठ रहा है शाम को। जीवन बर्बाद कर रहा है, पूरा दिन बर्बाद कर रहा है। समय से सो जाओ, समय से उठो तो विद्या जागृत हो। नहीं तो बहुत ये आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण अब हमारी समाज में आ रहे हैं। रात को जगते हैं महाराज जी, रात को जगते हैं, पूरी रात मोबाइल हो, इधर उधर गंदी बातें, और दिन में सोए तो फिर ठीक बात नहीं। समय रखो, सही ढंग से अपने समय को काटो, अच्छे आचरणों में काटो, अच्छे ग्रंथों के पढ़ने में काटो, परोपकार करने में काटो तो बात है। अब इधर उधर घूम रहे हैं 12-1, 2 बजे, 3 बजे तक, और फिर शयन किए तो 10 घंटा सोए, वो जीवन ठीक नहीं। आशीष जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपका सत्संग और राधा नाम का जब पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, उससे मेरे अंदर बहुत ही अच्छे परिवर्तन आए हैं। महाराज जी मुझे हमेशा अहंकार की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं और हृदय में जलन भी होती है। आपके उसकी चिंता न करो। अहंकार बहुत पुराना रोग है, अनेक जन्मों से हम इसी अहंकार के वशीभूत होकर जन्मते मरते आए हैं। आज आपने रोग पकड़ तो लिया, कल तक तो पकड़ा नहीं गया था, तो हमारी दुर्गति करवा रहा था। आज पकड़ लिया है और साथ में दवा चल रही राधा नाम की, धीरे धीरे खत्म हो। अब जब अहंकार आपको आएगा तो आपकी जलन पैदा होगी कि यार मैं क्यों अहंकार कर रहा हूं। सुधार शुरू। पहले तो अहंकार करने में अच्छा लगता था, अब अहंकार करने में बुरा लगता है। बुरा लगता है तो नष्ट हो जाएगा। नाम जप करते रहो, पवित्र आचरण रखो, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से, ये भगवान की कृपा से दूर। और अहंकार नष्ट हो गया तो महात्मा हो गया, पैंट शर्ट में भी महात्मा हो गया। अहंकार जो रहित है वो भगवान का प्रियजन है, वो संत है, वो महापुरुष है जो अहंकार रहित है। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है वो उतना ही बड़ा महात्मा कहा जाता है, और जिसका सर्वतोभावन गलित हो गया, अहंकार रहित, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। जी सुमित जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक उपासक कह रहे थे कि भजन करते समय कभी कभी उनका मन बहुत आनंद महसूस करता है, परंतु उस स्थिति में भजन धीरे धीरे रुक जाता है। महाराज जी उपासक उस स्थिति में क्या करे, भजन पकड़े कि भजन छोड़ दे? वो आनंद ही क्या जिसमें भजन छोड़ना पड़े। यहां तक कि सामने भगवान खड़े हों और ये हो कि भजन छोड़ दो, तो हम भजन छोड़ दें, भगवान को पकड़ ले तो बेवकूफी होगी। समझ रहे हो? ये महापुरुषों के अनुभव की बात बता रहे, क्योंकि भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है, भजन से ही वो आए हैं। जैसे पतंग और डोरी, पतंगो यथा त्वम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी को हम नजदीक खींचते हैं, पतंग नजदीक आती जाती है। डोरी हमारे हाथ से छूट जाए, पतंग चली जाएगी। नाम है डोरी, भगवान है पतंग, कभी भी नहीं। आनंद में तो और उलझ करके भजन होता है। आनंद की उमगन में तो परमात्मानंद जब बढ़ता है ना, तो अशुभ प्रवाह होने लगता है, रोमांच होने लगता है। भगवान की सुंदर मनोभावमयी मूर्ति सामने होती है और उपासक उनसे बात करता हुआ, रोता हुआ उनका सुमिरन करता है। ऐसा कौन सा आनंद आया भैया जिससे नाम छूट गया, भजन छूट गया? हमें तो जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जो चीज प्रिय लगती है उसे और पाने की इच्छा होती है, त्यागने की इच्छा होती है। रबड़ी अच्छी लगेगी तो रबड़ी का स्वाद लेने में रबड़ी को हम फेंक देंगे क्या? क्योंकि रबड़ी से ही तो स्वाद आ रहा है। तो भगवदानंद की जो अनुभूति हो रही है वो हमें भजन से हो रही है। हम भजन छोड़ दें और भगवदानंद तो कितनी देर टिकेगा वो भगवदानंद? ऐसा भगवदानंद कैसा जो भजन से रुचि कर दे। समझ पा रहे हो? क्या आनंद ऐसा आया तुम्हें? और कोई साधक नहीं, आप ही साधक हो। क्या आनंद आया महाराज जी? कुछ समय के लिए जैसे मन ऐसा लगता है। अरे तुम कुछ समय की बात करते, घंटों देखा वो शुद्ध नहीं रहता, लेकिन क्या नाम छूट जाएगा क्या? जैसे दिल धड़कन रुक गई तो मर जाएंगे, ऐसे नाम छूट जाए तो हमारा जीवन का अभ्यास किस काम का? नाम विस्मरण, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, देवर्षि नारद जी कह रहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। केवल अपनी अनुभूति काम नहीं करती, उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारिता
तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को अर्पित हो और उनकी जरा सी भूल में हम व्याकुल हो जाएं। भागवत के 11 स्कंद में लिखा हुआ है कि वही भगवान का महान भक्त है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे, आधे पल के लिए भी। तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। कैसी बात करते हो? भगवान को ऐसा कोई आनंद है जो भगवान के स्मरण को बाधित कर दे? नहीं, ऐसे हमें आनंद की जरूरत नहीं। अभी तो आप भजन की बात कर रहे हो। एक नवीन उपासक गोपी भाव का सिद्ध पुरुष गोपी बनकर के श्री लीला राज्य में प्रवेश किया तो युगल सरकार राधा कृष्ण रास करके